यूं तो शूर्पणखा रावण की बहन थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का मदीना को बसाने वाले भी शूर्पणखा ही थी। शूर्पणखा ने पंचवटी के वन में भगवान राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और माता सीता को मारने की कोशिश की थी। इसी बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा, जो उस समय चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया और आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहां जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है। इसीलिए वहां मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिन